बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो वीडियोस या जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, जो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो टू द पॉइंट करता हूँ। कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन को, और आपका समय ज़्यादा न जाया करता हूँ न अपना समय जाया करता हूँ। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीएम केयर फंड्स के ऊपर में। तो आपने सुना ही होगा पीएम केयर फंड के ऊपर में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे और चारों तरफ। तो दोस्तों, अब देखिए, ये पीएम केयर फंड आपको याद है जब कोरोना का समय आया था, कोरोना काल, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग से एक फंड लॉन्च किया था। उसका नाम रखा था पीएम केयर्स फंड। तो इस पीएम केयर फंड को ऐसा कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि इसमें आप लोग जो है अपना डोनेशन और दान दक्षिणा जो देना दीजिए, जो डायरेक्टली उससे मदद की जाएगी, उस पैसे से कोरोना पीड़ित लोगों को और समाज की सेवा की जाएगी। तो इस उद्देश्य से उन्होंने लॉन्च किया था ये पीएम केयर फंड। और इस तरह से लॉन्च हुआ था कि ऐसा आपको भी शायद पता हो कि ये एक सरकारी फंड की तरह ही माना गया था। सभी सोचते थे कि ये कोई सरकार के द्वारा बनाया गया कोई फंड होगा, ठीक है। और इस फंड ने फिर खबर में आया कि कई कुछ इधर उधर हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, हर स्टेट्स में सरकारी हॉस्पिटल्स को ये वेंटिलेटर्स वगैरह भेजे थे। तो वेंटिलेटर्स वगैरह जो है कहीं भी कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे थे, तो ये फिर बहुत चर्चाएं हुई उस टाइम में। तो फिर कोरोना काल बीतने के बाद में चारों तरफ जब ये चर्चाएं इस तरह की हुई भारतवर्ष में कि कुछ जो वेंटिलेटर जो भेजे हुए इन पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत, वो सब कुछ काम ही नहीं करे थे और उसके वजह से लोगों को कि जीवन को बचाया नहीं जा सका था। तो इस चर्चा को सुनते हुए और समझते हुए जब कोरोना काल खत्म हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े कुछ वकीलों ने जाके केस दायर कर दिया पीएम केयर्स फंड के ऊपर में कि भाई उन्होंने कोर्ट में ये दायर किया कि ये पीएम केयर फंड जो है ये क्या चीज़ है। और उन्होंने जो है आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लगाया इस फंड पे सरकार में कि भाई ये फंड जो है इसमें कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च हुए, क्या इसका मामला है, हमें विवरण दीजिए। तो बाद में पता चला कि इस ट्रस्ट के द्वारा ही बोला गया कि ये जो है कोई सरकारी फंड है नहीं। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको पता था कि ये सरकारी फंड नहीं है? आप भी, जिनको नहीं पता था वो तो चौंक गए होंगे कि ये सरकारी फंड नहीं है। तो दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, ये पीएम केयर फंड जो है खुद सुप्रीम कोर्ट में और लोगों को, सबको ये कह रहा है समाज में कि ये जो है ये सरकारी फंड नहीं है, इसलिए जो है ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। आप आरटीआई दायर करके इसकी जो सूचना, क्या खर्च हुआ, क्या इसमें इसको फंड्स मिले, कहाँ इसके खर्च हुए फंड, वो सब जो है विवरण इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सरकारी दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये सरकारी फंड नहीं है। ये खुद ही कह रहा है ये बात। और इसने ये भी कहा कि ये जो सीएजी एक होती है सरकार में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है ऑडिट करते हैं कि सरकारी खर्च कहाँ लग रहा है, कहाँ बच रहा है, क्या हो रहा है। तो सीएजी जो है वो भी जो है इसको ऑडिट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी फंड नहीं है। तो अब ये पीएम केयर्स फंड खुद ही कह रहा है कि ये सरकारी फंड नहीं है, जिसमें मेंबर जो हैं इसके ट्रस्टी बने हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में उनके शायद होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या एक आध जो उनके 2-3 मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी उसकी ट्रस्टी बनी हुई है। तो ऐसे 2-3 मंत्री जो मिलके जो है इसके ट्रस्टी हैं प्रधानमंत्री के साथ में इस फंड के। तो इन्होंने जिस समय लॉन्च किया था तब तो इन्होंने कहा, इस तरह से लॉन्च हुआ था कि भाई आपको और हमें क्या, सभी को लगा था कि ये कोई सरकारी फंड है। अब जब इसके द्वारा जो दान दी गई वो कुछ वेंटिलेटर वगैरह थी,
वो सब पता करने के लिए वो सब नहीं चली, तो पता करने के लिए जब लोग आए तब ये सुप्रीम कोर्ट में और सबको आके ये फंड कह रहा है कि जी हम तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती हमें आपको बताने की कि हमारा क्या फंड आता है, क्या खर्च होता है, क्योंकि ये सरकारी है ही नहीं। तो इसलिए जो है आप आरटीआई के अंतर्गत आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, और ये सीएजी के अंतर्गत भी नहीं आता। अभी ये फंड खुद ही कह रहा है, सरकार को कह रहा है, कोर्ट को कह रहा है, पब्लिक में कह रहा है ये ओपनली। तो दोस्तों कि ये जो फंड है, ये इस तरह की बात हो रखी है इस फंड में। तो अब आपको मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूं कि ट्रस्ट क्या होता है। ये पीएम केयर्स फंड जो है, ये अपने आप को कहता है कि ये कोई सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई फंड नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट देखिए, ट्रस्ट होता है जन साधारण पब्लिक की सेवा करने के लिए, समाज की जो सेवा हो उस भाव से जो एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिससे समाज की सेवा हो सके। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आप चाहते हैं पब्लिक की सेवा करना, तो आप कोई ट्रस्ट वगैरह बना के पब्लिक की सेवा ही कर सकते हैं। उसमें आपके जो भी दानदाता होंगे वो आपको दान दे सकते हैं और आप उस पैसे को जो है पब्लिक की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्ट ये होता है। इसमें कभी प्रॉफिट जो है आप नहीं बना सकते हैं, कि नफा नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पैसा आएगा वो पब्लिक की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए ही लगना चाहिए। और इसकी जो ऑडिट वगैरह जो होती है सालाना, वो ऑडिट और डे टू डे वर्किंग वगैरह जो भी होती है वो चैरिटी कमिश्नर होता है सरकार के द्वारा नियुक्त, उसके अंतर्गत इसकी ऑडिट वगैरह होती है कि भाई क्या पैसे आए, कहाँ कहाँ आपने खर्च किए वगैरह ये सब। तो ट्रस्ट जो है इसको बोला जाता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का काम होता है पब्लिक की सेवा करना, समाज की सेवा करना। अब समाज में जानवर भी आते हैं, जानवरों की भी सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे करके ये जो है ट्रस्ट का काम होता है। तो ये पीएम केयर्स फंड जो है ये अब कह रहा है कि भाई ये जो है ट्रस्ट है, लेकिन ये कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं है, सरकारी जो है उपक्रम नहीं है। तो इसके वजह से जो है ये आरटीआई वगैरह के अंतर्गत नहीं आता है, तो इससे जवाब सवाल न किया जाए क्योंकि प्राइवेट है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात दूसरे मुद्दे पर आइए। जब ये मोदी जी ने लॉन्च किया था पीएम केयर्स फंड, तो उस समय आप किन किन चीजों को इस पीएम केयर्स फंड ने यूज किया वो भी आप आ जाइए। पीएम केयर्स फंड ने क्या है कि अपनी वेबसाइट में जो है गवर्नमेंट वेबसाइट बना रखी, डोमेन ले रखा है, जिसमें इसमें है कि इसका नाम है gov.in। तो सरकारी वेबसाइट इसने बना रखी है अपने इस नाम से। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये सरकारी फंड है नहीं तो ये कैसे सरकारी वेबसाइट का नाम दे रखा है इसने अपने आप को। दूसरी बात है, इसने पीएम का शब्द यूज किया है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पीएम केयर्स फंड। अब आप ये बताइए, पीएम का नाम तो आप कभी यूज ही नहीं कर सकते अगर ये कहता है कि मैं प्राइवेट फंड हूं, तो कैसे यूज कर लिया। तो बात तो ये कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने का हो गया पब्लिक में, इसलिए तो पब्लिक समझती रही कि ये कोई गवर्नमेंट फंड है। तीसरी जो बात आती है, इसने अशोक स्तंभ का जो सिंबल है, ठीक है, जो सरकारी सिंबल होता है वो इसने लगा रखा है अपने पीएम केयर्स फंड के नाम के ऊपर में। आप देख लीजिए कभी भी जाके। तो अशोक स्तंभ का आप यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ही सिर्फ कर सकती है उस अशोक स्तंभ का यूज। तो इसने अशोक स्तंभ का यूज कर रखा है। ठीक है, तो ये भी जो है 2 साल की सजा है इसके लिए भी। अब फिर भी ये कहता है फंड की भैया हम प्राइवेट है और यूज सारी सरकारी चीजें कर रहा है। उसके बाद में इसने जो अपना एड्रेस दे रखा है वो प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस दे रखा है, पीएमओ को एड्रेस दे रखा है, और ये कहता है कि भाई ये जो है प्राइवेट फंड है, ये कोई सरकारी फंड है नहीं। ठीक है, उसके बाद में इसने यूज किया हुआ है सरकारी खर्चे को यूज किया है इसने अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह सब करने के लिए। डे टू डे हर दिन का जो काम वगैरह जो भी है, तो सरकारी खर्चा यूज किया। सरकारी खर्चा जो होता है वो पब्लिक का पैसा होता है, तो अगर ये आपका प्राइवेट फंड है तो ये पब्लिक का पैसा क्यों इसने यूज किया। अगर इसने पीएमओ
की ऑफिस भी यूज की है, तो पीएमओ की ऑफिस भी जो है वो सरकारी होती है, सरकारी चीज होती है, पब्लिक की, जनता की चीज। तो जनता की चीज आप कैसे यूज कर सकते हैं? पीएमओ ऑफिस तो जनता की जनता की अंतर्गत चीज है, तो उसको आप उस ऑफिस को, पीएमओ को, स्टाफ को, पीएमओ के खर्चे को, ये सबको कैसे आप यूज कर रहे हैं, जनता के पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं अपने प्राइवेट फंड के लिए, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसने करोड़ों रुपए जो है यूज किए हैं टीवी और अपने एड्स वगैरह देने के लिए, टीवी पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ये सब के लिए जो है सरकारी पैसे का यूज किया है। तो जनता का पैसा आप कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट फंड है, ये फंड खुद ही कह रहा है कि प्राइवेट फंड है, और पैसे और संसाधन सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है ये पब्लिक के पैसे का। फिर आगे आ जाइए, फिर ये जो है फंडिंग और डोनेशन जो है इसमें ली है सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी जो सैलराइड एम्प्लॉयज हैं, हाँ, उनके तनख्वाह में से भी पैसे काट के इसने जो है उनके तनख्वाह के पैसे को भी डोनेशन के रूप में लिया है। तो आप कैसे सरकारी एम्प्लॉयज का पैसा काट के और कह सकते हैं कि भाई ये सरकारी नहीं है? प्राइवेट फंड तो कोई नहीं काट सका आज तक भारतवर्ष में सरकारी एम्प्लॉयज के सैलरी को, लेकिन इसने तो काट दिया। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं कई सारी, इंडियन ऑयल वगैरह जो भी है, उनका जो है अरबों अरबों, करोड़ों अरबों रुपए जो है इसने ले लिए, ठीक है, डोनेशन के नाम में। और फिर ये कहता है कि ये प्राइवेट फंड है। उसके बाद में बड़े बड़े जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो जिनका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नाम अगर आपने सुना होगा, जिनका काम है जनता की सेवा करने का, तो इस तरह के बड़े बड़े जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट, उनसे करोड़ों अरबों रुपए जो है इसने ले लिए। अब ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसी तरह तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इसको उठा के पैसा दे नहीं देगा। तो चैरिटेबल ट्रस्ट खुद भी जनता की भला तो वैसे ही कर रहा था, तो उसको क्या जरूरत थी पीएम केयर्स फंड में पैसा देने की? ठीक है, तो वहां से इन्होंने अरबों करोड़ों रुपए लिए पीएम केयर्स फंड के नाम से, पीएम केयर फंड के अंतर्गत। फिर पब्लिक सेक्टर जो बैंक वगैरह है, स्टेट बैंक वगैरह या कौन कौन सी बैंक है, उसमें से भी इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लिए हैं डोनेशन के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में आपको बड़े बड़े जो कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, ठीक है, अडानी वगैरह, टाटा बिरला जो भी हैं, इन सब से जो अरबों करोड़ों रुपए लिए इसने डोनेशन के रूप में। ठीक है, जो कि जिसका ऑडिट होता ही है। तो फिर भी ये कहती है कि ये जो है पब्लिक, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, जनता की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि इसने पूरे के पूरे जनता के संसाधन, सरकार के संसाधन सब कुछ यूज किया है पीएम केयर्स फंड ने। और ये पीएम केयर्स फंड जो है, ये अपने आप को, जो नरेंद्र मोदी जो इसके मेन ट्रस्टी हैं, ये अपने आप को कहता है कि ये जो है पब्लिक का कोई इससे लेना देना नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है। इसलिए ना तो इसका आप खर्चा क्या हुआ, क्या इसके अंदर में डोनेशन हुआ, ये मत पूछिए। आरटीआई के अंतर्गत ये आता नहीं है क्योंकि सरकारी नहीं है। न ये सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के अंतर्गत भी नहीं आता। इसकी ऑडिट जो सरकार नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट है। ठीक है, तो जहां पे इसकी जो है नाप तोल, ऑडिट वगैरह सब, इसके क्या खर्च, जमा खर्च क्या हुए, इसका क्या जो भी हुआ, इसमें डोनेशन वगैरह, पैसा वगैरह क्या आया गया, वो सब अगर पूछने के लिए आप जाते हो, पब्लिक गई, जो जितने भी वकील हैं वो गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आरटीआई लगाने गए, तो उनको तो कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट है जी, आप क्यों पूछने आ रहे हैं। लेकिन इसने संसाधन वगैरह सब कुछ यूज किया पब्लिक का, सरकार का नाम वगैरह सब कुछ सरकारी रखा इसने, सरकार का जो चिन्ह यूज किया, अशोक एम्बलम, सरकारी पैसे का उपयोग किया, सरकारी ऑफिस का उपयोग किया, सरकारी मुलाजिम जो है पीएमओ में लगे हुए, वो सरकारी मुलाजिम जो है पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, उनका उपयोग किया। और ये कहते हैं कि हम प्राइवेट ट्रस्ट हैं। तो इस तरह से जो है बड़ी भ्रांति फैलाई है इस पीएम केयर्स फंड ने। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पीएम केयर्स फंड जो है, इसको जो है कैंसिल कर देना चाहिए।
इन सब के वजह से, नंबर 1। नंबर 2, इसके जितने भी जो फंड हैं आज की डेट में बैंक वगैरह में रखे हुए, इसको त्वरित फ्रीज कर देना चाहिए। इन फंड्स को, ठीक है, ट्रांसफर कर देना चाहिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फंड के पास में, सीएजी के पास जो है इनके फंड को फ्रीज करके ट्रांसफर कर देने चाहिए। इसका जो है नाम कैंसिल कर देना चाहिए पीएम केयर्स फंड का। इसका जो पीएमओ का जो एड्रेस है, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो एड्रेस है इसका, उस एड्रेस को जो है बंद कर देना चाहिए। इसका गवर्नमेंट जो आईडी लगी हुई है इंटरनेट पे, gov.in करके जो वेबसाइट पे लगी हुई है, इस इंटरनेट पर गवर्नमेंट की जो डोमेन है इसको जो है कैंसिल कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर में जो अशोक स्तंभ का चित्र लगा हुआ है, जो सिर्फ सरकार, भारत की सरकार ही लगा सकती है। ठीक है, तो इसको जो है अशोक स्तंभ जो है इसके ऊपर से हटा देना चाहिए। उसके बाद में जो है इस फंड को कहना चाहिए कि अब आप इस फंड को जो है प्राइवेट फंड के रूप में चलाइए, और इसका नामकरण आप चाहे तो नरेंद्र मोदी ट्रस्ट कर लीजिए या कोई नमो ट्रस्ट कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को भारतवर्ष में मीडिया में विज्ञप्ति देनी चाहिए कि जी ये तो जो है सरकारी फंड के रूप में चल रहा था, अपने आप को दिखा रहा था, इसलिए जो है हमने इसे बंद कर दिया है। ये कोई सरकारी फंड नहीं है और ये जो है प्राइवेट फंड के रूप में चले, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, और पब्लिक की सेवा करे, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है और ये जो है प्राइवेट फंड है, प्राइवेट ट्रस्ट है। तो दोस्तों ये कार्रवाई त्वरित जो है सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। ठीक है, तब तो होगा न्याय, नहीं तो इस फंड के नाम लेकर ये जो समाज के अंदर में इसको सरकारी फंड बताकर भ्रांति फैलाई जा रही है, और सरकारी फंड बताने के बावजूद जब आप ये कहते हैं कि ये सरकारी चीज है तो इसकी फिर क्या जमा, क्या नुकसान, क्या नफा, खैर नफा तो होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या जमा खर्च क्या हुआ वगैरह जो है बताइए आप, तो वो तब ये फंड कहने लग जाता है कि भाई ये तो प्राइवेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को मैंने जो बताया इस तरह त्वरित करे, तब तो होगा न्याय जनता के साथ में, और अरबों खरबों रुपए जो ये जो कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक जनता से इतना पैसा, बाहर विदेशों से इतना पैसा ले लिया इस ट्रस्ट ने, तब तो ये उपयोग में ये पैसा आएगा भारतवर्ष की जनता के ऊपर। और अगर ये कार्रवाई नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, तब ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल जो है जरा नकारा हो गई कि जो मतलब ये इतना कुछ जो बड़ी सिंपल सी चीज जो है इसको देखते हुए भी अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है। तो इससे ज्यादा दो टुक तो मैं कह नहीं सकता दोस्तों। एकदम क्लियर तरीके से मैंने आपको सबको समझा दिया है इस मैटर में। आप कृपया मेरी इस आवाज को चारों तरफ फैलाइए, तभी सभी लोगों को पता चलेगा कि क्या बंटाधार हो रखा है भारतवर्ष में। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। गोदी मीडिया फैलाएगी नहीं इन शब्दों को, आप प्लीज फैलाइए दोस्तों। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने सुझाव लिखिए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।